Good morning class. Today we will start with the accounting treatment of bill of exchange. As I told you the meaning of bill of exchange in the previous video. So today I'll pass the journal entries related to the bill of exchange. Here different uses of bill of exchange. So first one is the when the bill is retained by the drawer in his own possession till the date of maturity. Maturity या ड्यू डेट जो हमने कल डिस्कस की थी, अगर उस ड्यू डेट तक ड्रॉयर अपने पास ही बिल को रिटेन करता है तो उस सिचुएशन में क्या क्या जनरल एंट्रीज होती हैं. सो वी हैव टू पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर और द ड्रॉई बोथ. Suppose X is the drawer and Y is the drawee. Means he is the seller and Y is the purchaser. So firstly, the first situation when X sold goods to Y. As you can see in your books, when X sold goods to Y in the books of X, X ने Y को goods बेची तो X की बुक्स में एंट्री होगी Y डेबिट टू सेल्स. अब Y के लिए वो सेल X ने सेल्स की है Y को तो X की बुक्स में एंट्री हुई है Y टू सेल्स. Y की बुक्स में एंट्री होगी Y के लिए वो परचेज है परचेज टू X. सेकेंड इज अब जितने भी अमाउंट की गुड सेल्स किए हैं दे आर ऑन क्रेडिट बेसिस. अब उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए X और Y के बीच में एक बिल एक्सचेंज होता है. सो द सेकेंड एंट्री फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, यहाँ पर X आपका सेलर है तो वो बिल रिसीव करेगा. द जर्नल एंट्रीज BR अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीव अकाउंट डेबिट टू Y से वो रिसीव करेगा. और Y की बुक्स में एंट्री होगी X को बिल पे करेगा Y. सो Y की बुक्स में एंट्री होगी X डेबिट टू बिल्स पेबल. आपको याद होगा हमने पीछे कैश बुक भी की थी तो मैंने उसमें बताया था जिसका हम अकाउंट या बुक बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं आता. तो जब आप X की बुक्स बना रहे हो तो उसमें Y का नाम आएगा और जब हम Y की बुक्स बना रहे हैं तो उसमें X का नाम आएगा. द नेक्स्ट इज व्हेन द बिल इज़ रिटेन्ड बाय X ऑन अप टू द मेचोरिटी डेट. मेचोरिटी डेट जो भी होगी उस डेट पर जब बिल को इनकैश किया जाएगा तो X को पैसा मिलेगा, इसलिए X की बुक्स में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, उसको पैसा मिला. टू कहाँ से मिला? बिल्स रिसीवेबल से. और Y की बुक्स में एंट्री होगी क्योंकि वो पैसा पे करेगा तो उसकी बुक्स में एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. It is very simple. So let's start with the illustration. Look at illustration number 3. As on 1st of January 2019, X sold goods to Y for ₹50,000. On the same date, X draw a bill on Y for ₹50,000 after 3 months. Y accepted the bill and returned it to X. X retained the bill till the maturity date and Y made a bill on the due date. You have to pass journal entry and prepare the ledger's account. Now one thing, आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है. इस चैप्टर के लेजर्स अकाउंट्स नहीं आते तो हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज करेंगे. सो आई एम पासिंग आउट द जर्नल एंट्री एज यू कैन सी इन द बुक्स ऑफ X और इन द बुक्स ऑफ Y. द फर्स्ट इज एज ऑन 1st of January 2019 X sold goods to Y for ₹50,000. So first entry is as on 1st of January 2019 is the year. X sold goods to Y तो X की बुक्स में एंट्री होगी Y डेबिट टू सेल्स अकाउंट. द अमाउंट इज़ 50,000. X ने अब सेल्स की हैं तो Y ने क्या की है? परचेज. तो Y की बुक्स में एंट्री होगी सेम डेट पर परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज किया है उसने? X से. 50,000 आपकी चॉइस है. आप पहले X की बुक्स बना लीजिए फिर Y की, जैसे मैं साथ साथ दोनों की बना रही हूँ. इट्स अप टू यू, आप किसकी बुक्स कैसे बनाना चाह रहे हैं वो आपका टैलेंट है. नेक्स्ट इज ऑन द सेम डेट मीन्स उसी डेट पर X ने Y को रिक्वेस्ट की कि 50,000 रुपीज़ की जो आपको मुझे पेमेंट करनी है उसका एक बिल साइन कर दीजिए. जो बिल का टाइम पीरियड है वो 3 मंथ्स है. Y ने उसको एक्सेप्ट कर दिया और साइन करके उसको रिटर्न कर दिया. मीन्स एज ऑन द सेम डेट एज ऑन 1st of January X को बिल रिसीव होगा तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे मिला? ऑब्वियसली Y से ही मिलेगा सेम अमाउंट का 50,000. अब X को तो बिल मिल गया, अब Y ने वो बिल पे किया तो ऑब्वियसली उसके लिए वो क्या है? बिल्स पेबल. उसने किसको पे किया है? X को. तो जर्नल एंट्री होगी Y की बुक्स में X डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. It is of 50,000.
नाउ द बिल इज़ ऑफ 3 मंथ्स, तो मेचोरिटी डेट हम कैलकुलेट करेंगे जनवरी के बाद फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, प्लस उसमें ऐड करने हैं 3 डेज ग्रेस के, तो ड्यू डेट या मेचोरिटी डेट होगी आपकी 4 अप्रैल। अब मेचोरिटी डेट पर एक्स को बिल से पेमेंट मिल जाएगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से पैसा आया, BR अकाउंट से, हाउ मच, 50,000, 50,000। In the books of Y, he pays the amount of the bill, तो journal entry he pays the bills payable debit to बैंक, बिकॉज उसका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा बाय रुपी 50,000, 50,000. So this is about the first illustration. Means the third one. I hope this is easy. You never need to pass out or prepare the ledger's account. Only you have to prepare the books or journal entries related to the partners only. Now look at illustration number 5. As on 1st of January 2019, Arun sold goods for rupees 30,000 to Sunil. So here two parties are there, Arun and the second party is Sunil. So first transaction is I am doing side by side. As on 1st of January 2019. So here it is, Arun sold goods for rupees 30,000 to Sunil. So Arun is the seller and Sunil is the buyer, means the purchaser. So in the books of Arun, firstly the journal entry is Arun sold goods to Sunil. So in the books of Arun, the journal entry is Sunil debit to sales account 30,000, 30,000. अब सुनील के लिए वो हो जाएगी परचेज, उसकी बुक्स में एंट्री होगी परचेज डेबिट टू, किससे परचेज किया उसने, अरुण से, 30,000, 30,000. नेक्स्ट इट इज़ 50% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड इमीडिएट बाय सुनील. सुनील ने 30,000 में से 50% उसको इमीडिएट पे कर दिया, जिसके ऊपर उसको 2% का कैश डिस्काउंट दिया अरुण ने. तो सेम डेट पर 1st ऑफ जनवरी को 30,000 में से 50% मीन्स 15,000 अरुण को कैश इमीडिएट मिल गया. सो वी आर प्रिपेयरिंग द एंट्रीज विद बैंक ओनली. सो एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी शो होगा, डिस्काउंट डेबिट टू किसको दिया है उसने, सुनील को 50%. 30,000 का 50% इज 15,000, 15,000 के ऊपर 2% का डिस्काउंट 300. Total amount is 14,700 which he received, and he paid. The entry is to Arun. Arun debit to bank account and to discount. आप देख रहे होंगे एंट्रीज रिवर्स हो रही हैं दूसरी पार्टी की बुक्स में. 15,000, 14,700 and 300. The next is, and for the balance he draw a promissory note in favor of Arun payable after 20 days. अब बाकी बैलेंस कितना बच गया, 30 में से 15 की पेमेंट हुई है तो ऑब्वियसली 15,000 बच गया. उस 15,000 के लिए प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ हुआ तो अरुण को मिलेगा. एंट्री इज BR डेबिट टू सुनील 15,000, 15,000 एंड ही पेज टू whom, Arun debit to bills payable account. It is of 15,000, 15,000. The bill is of 20 days. तो 20 days मतलब आपका 20 जनवरी, और अगर हम इसमें 3 days ग्रेस के ऐड करेंगे तो मैच्योरिटी डेट होगी आपकी 23rd of January. Receive the payment. So he received the money, bank account debit to BR 15, 15, and for him BP debit to bank account, again it is 15, 15. This is about this question. I think this is again an easy concept. I hope this concept is easy. It is not so difficult. The next topic is when the bill is discounted from the bank. The bill is discounted. अब इसको ध्यान से सुनिए कि अभी सपोज जो हमने पीछे क्वेश्चन किया कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में तो बिल था 20 डेज के बाद आपको कैश में कन्वर्ट करना था. अब सपोज़ मुझे जिस पर्सन को बिल मिला है उसको 20 डेज़ पहले ही पैसे की ज़रूरत है,
तो वो क्या करेगा, उसको 20 डेज तक केयर करके नहीं रख सकता. ही विल गो टू द बैंक, वो बैंक के पास जाएगा और बैंक उसमें से कुछ डिस्काउंट चार्जेस काट के उसको इमीडिएट मनी पे कर देगा. अब नेचुरल है, मुझे इमीडिएट मनी की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने बिल को कैश में कन्वर्ट करवा लिया और मुझे मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई. नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस टू बैंक. अब बैंक को क्या डिस्काउंट एडवांटेज होगा, जो डिस्काउंट काट के बैंक ने मुझे पे किया है, दैट डिस्काउंट इज़ द एडवांटेज फॉर द बैंक. कि लाइक 15,000 के रिटर्न में बैंक ने मुझे 14,000 पे किया बिफोर द ड्यू डेट जो मैंने कैंसिल करवाया. अब जो पर्सन है जिसको मुझे 20 दिन के बाद पैसा देना था, वो आफ्टर 20 डेज ही पे करेगा एंड ही हैज़ टू पे द फुल अमाउंट. वो 15 का 15,000 पे करेगा. बैंक ने मुझे 14 दिया यार, वो पर्सन अब 15,000 बैंक को देगा. तो बैंक को 1,000 रुपीज़ का क्या हुआ, एडवांटेज हुआ. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बैंक विल डिस्काउंट द bill. So what about the entries for this situation? Here again two parties are there, X and Y. He is the seller and he is the buyer. So here X टाइम पीरियड से पहले बिल को डिस्काउंट करवाता है, तो X की बुक्स में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट, तो उसने बिल को डिस्काउंट करवा लिया BR. एट दिस टाइम Y की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी. क्यों? बिकॉज Y हैज़ टू पे द अमाउंट ऑन द मेच्योरिटी डेट. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि X बिल को अपने पास रखता है या उसको पहले डिस्काउंट करवाता है. जो डील हुई है उसके अकॉर्डिंग Y मेच्योरिटी डेट पर ही पेमेंट करेगा. सो एट दैट टाइम देयर इज़ नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ Y. नाउ कम्स ऑन द मेच्योरिटी डेट. अब मेच्योरिटी डेट आई तो उस टाइम X की बुक्स में नो एंट्री होगी, क्योंकि X तो उसको ऑलरेडी डिस्काउंट करवा चुका है. अब उस पेमेंट को बैंक रिसीव करेगा. सो इन द बुक्स ऑफ X एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी डेट नो एंट्री पास्ड, and in the books of Y same entry will be passed, BAP debit to bank account. Look at one question with this. Illustration number 6. X sold goods to Y for rupee 10,000 on 15th of March. On the same day he accepted a bill for 4 months for rupee 10,000. X discount the bill on 15th of April at 18% per annum at his bank, and Y met the bill on the maturity date. So you need to pass the entry in the books of X and Y. So these are the two parties books, X and Y. This is sixth one. So firstly, as on 15th of March 2019, X sold goods to Y. So in the books of X, the entry is Y debit to sales 10 10, and in the books of Y it is purchase debit to X 10 10. On the same date we received a bill. The entry is BR debit to किससे मिला, Y से 10 10. और इसके लिए एंट्री होगी, किसको दिया इसने, X debit to क्या, BP. It is of 10 10. Now the bill is of 4 months. 4 months मतलब जुलाई में मेचोरिटी होनी थी उसकी. बट X डिस्काउंट द बिल एज ऑन 15th of April. 15th of April मीन्स उसने सिर्फ 1 महीना अपने पास बिल को कैरी किया और उसके बाद उसको डिस्काउंट करवा लिया. एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू BR. नाउ व्हाट अबाउट द डिस्काउंट चार्जेस. द बिल इज ऑफ टोटल 10,000 रुपीज़. नाउ लुक एट दिस प्लीज. 10,000 का बिल है. दे सेड द रेट ऑफ डिस्काउंट इज 18% PA. PA इज पर एनम, मीन्स 18% इज द रेट फॉर द होल ईयर. द टोटल बिल टाइम पीरियड इज़ 4 months. 15 मार्च को मिला था, उसने 15 अप्रैल को एनकैश करवा लिया. तो इट मीन्स उसने अपने पास 1 महीना बिल रखा. उसने कितने महीने पहले बिल को एनकैश करवाया, 3 months बिफोर. सो वी हैव टू चार्ज 3 months डिस्काउंट ऑन दिस. यू मे कट दिस. आफ्टर कटिंग दिस द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज 450. सो ऑन 10,000 bank will charge 450 as discount and he pays 9550 to that person. At this time there will be no entry in the books of Y. It is compulsory for you to write this no entry on the date जब भी उसने डिस्काउंट करवाया है. नाउ फाइंड आउट द मेच्योरिटी डेट. अब 15 मार्च के बाद अगर आप 4 महीने कैलकुलेट करेंगे तो द डेट इज जुलाई, एंड यू हैव टू ऐड 3 days grace period also. So the due date is 18th of July.
18th of July maturity date, there will be no entry in the books of X because वो तो already उसको डिस्काउंट करवा चुका है उससे पहले. And in the books of Y, at this time he will pay the bill. The entry is BP debit to bank account. We are preparing the parties of X and Y only. He pays total 10,000. तो जो बैंक की बुक्स में एंट्री होगी उसको हम कहीं पर भी शो नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्स और वाई की बुक्स बना रहे हैं. सो यू हैव टू शो द एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई ओनली. I think this is enough for today's video. The next topic is related to negotiation of a bill that I will discuss in my next video. I hope this chapter is very easy for you to understand because all the entries are similar to each other. So up to that, take care and sort out the question. Thank you so much.